एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। भाई आप कोई भी स्पोर्ट देखो, आप देखते इसीलिए हो क्योंकि आपको अपनी लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही हैं उससे निकलने के लिए थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन आप जिस टीम को फॉलो कर रहे हो या फिर आप जिस प्लेयर को फॉलो कर रहे हो, अगर उसकी लाइफ में भी दिक्कतें चल रही हैं तो वो एंटरटेनमेंट ना सरदर्द बन जाता है। और अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है लियोनेल मेसी के फैंस के साथ, क्योंकि पीएसजी से तो वैसे भी निकलना चाह रहे थे लियोनेल मेसी और उनके फैंस भी यही चाहते थे कि मेसी क्लब छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा कंफर्म हो चुका है कि मेसी ने अपना जो आखिरी मैच था पीएसजी के लिए, पीएसजी की जर्सी में, वो खेल लिया है। लेकिन इस बात की क्लैरिटी नहीं है अभी कि अगला जो सीजन होगा उसमें मेसी खेलेंगे कहाँ, क्योंकि देखो बार्सिलोना का टेबल भी ऑफर जो है वो टेबल पे रखा हुआ है। यहाँ पर उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि शायद मैन सिटी मेसी को लाने की कोशिश करे। अब देखो, मेसी को लाने से आप फैन बेस लेकर आओगे, आप जो कमर्शियल्स हैं वो लेकर आओगे। वैसे तो मैन सिटी को पैसे की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप लेकर आओगे। और एक और चीज़ आप लेकर आओगे अर्लिंग हालैंड के लिए एक कंपटीशन गोल स्कोरिंग फॉर्म में। और बात अगर अर्लिंग हालैंड की हो ही रही है तो भाई अर्लिंग हालैंड ने तो इतने साल का जो रिकॉर्ड कायम था आपके एलन शेरर का, वो भी तोड़ दिया है। एंड भाई बंदे ने 35 गोल एक सीजन में, वो भी प्रीमियर लीग में स्कोर किए हैं। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि पूरे सीजन में स्कोर किए हैं, ये सिर्फ प्रीमियर लीग के गोल्स हैं। 51 गोल ऑलरेडी अर्लिंग हालैंड स्कोर कर चुके हैं। अभी उन्हें एफए कप का फाइनल खेलना है हमारे अगेंस्ट, उन्हें अभी सेमीफाइनल खेलने हैं 2 लेग्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड। उसके अलावा उन्हें अभी बचे हुए 4 गेम और खेलने हैं प्रीमियर लीग के। तो भाई ये जो गोल टैली है ये कम से कम 60 तो आराम से टच कर जाएगी, जिस तरीके से अर्लिंग हालैंड फ्री फ्लोइंग गोल स्कोरिंग फॉर्म में है। एंड हाँ, बात अगर वापस से मेसी, और देखो थोड़ी तारीफ तो करनी बनती भी है कि अर्लिंग हालैंड ने जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है ना, वो काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर अगर बात की जाए आपके लियोनेल मेसी की, तो मेसी के रिगार्डिंग एक चीज़ ये ज़रूर है कि मेसी का फ्यूचर अभी बार्सिलोना होगा या नहीं होगा ये सर्टेनिटी नहीं है कि मेसी इज़ गोइंग टू जॉइन बार्सिलोना। हो सकता है मेसी के पास जो टेबल पे ऑफर रखा हुआ है आपके सऊदी के अल हिलाल क्लब का, जो कि 400 मिलियन पर ईयर आपको देने को तैयार है, हो सकता है मेसी उसको लेने का भी डिसीजन ले सकते हैं। अब उसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है, देखो वैसे तो मैं खुद नहीं चाहता कि मेसी यूरोप छोड़े, बट एट द सेम टाइम मेसी इज़ दी आपके टूरिज़्म के जो एम्बेसडर होते हैं सऊदी के लिए, वो है। तो वो एक अच्छा खासा पुल पावर बन सकता है। और प्लस आप देख रहे हो कि रोनाल्डो ऑलरेडी उस लीग में है एंड अब उस लीग की जो हाइप है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और अगर मेसी पहुंच गए तो भाई जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। लेकिन हाँ, मेसी की अभी वो एज नहीं है कि मेसी यूरोप छोड़े, और मेसी के पास अभी टेबल पे ऑफर्स हैं जहां पर मेसी जा सकते हैं। मैन सिटी कुड बी अ पॉसिबल ऑप्शन फॉर मेसी, क्योंकि पेप के साथ काम करना हमने देखा है भाई मेसी को कितना पसंद आता है। और एक वो जो बॉन्ड था मेसी और पेप का, उसने बार्सिलोना को कितना रूथलेस बनाया था, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि यूरोप में भी। तो उस तरीके का एक शायद फॉर्मूला वापस से बनाने की कोशिश करना चाहेंगे पेप ग्वार्डियोला। बड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि मेसी बासा जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि मेसी और आपकी पीएसजी का जो रिलेशनशिप है वो फॉलो आउट हो चुका है। और कितने बेवकूफ़ फैंस है भाई पीएसजी के, नेमार के अगेंस्ट चैंट लगा रहे हैं बाहर खड़े होकर उसके घर के, पीएसजी हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़े होकर मेसी, नेमार और वराती के अगेंस्ट चैंट लगा रहे हैं। आई थिंक आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए फिर तो सारे प्लेयर्स को, चाहे वो मार्किनियोस हो, चाहे वो आपके कार्लोस सोलर हो, चाहे वो आपके एम्बापे हो, क्योंकि ये प्लेयर्स भी तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है ना टीम के एलिमिनेशन के चैंपियंस लीग से हर साल वो भी। और मार्किनियोस को तो नया कॉन्ट्रैक्ट और दिया गया है। तो इट्स समथिंग जो कि एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए ऐसा फैंस का बिहेवियर। एंड अल्टीमेटली आप अगर नेमार, मेसी और सिर्फ कार्लोस सोलर को टारगेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी गलती है। और ये चीज़ एक रीज़न बन सकती है कि क्यों इस साल पीएसजी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को निकालेगी या फिर खो सकती है। और उसमें एक नाम नेमार का भी हो सकता है। और नेमार का भी फ्यूचर अभी अनडिसाइडेड ही है कि नेमार के साथ होगा क्या आखिरकार, वो भी हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक का फ्यूचर, एक ऐसे प्लेयर का फ्यूचर जो कि अभी तक अनसर्टेन लग रहा था और 3-4 क्लब जो है वो घोड़े पे सवार होकर उस प्लेयर को चेस कर रहे थे, कल लगता है कि उस घोड़े के साथ जो सबसे तेज़ घोड़ा था उसने उस प्लेयर तक पहुंचा दी है एक टीम को, और वो टीम है रियल मैड्रिड। अब भाई पापा पेरेस के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून से भी लंबे हैं, और इतने लंबे हाथों के साथ उन्होंने सीधे डॉर्टमंड के ड्रेसिंग रूम में जाकर बेलिंगम का जो गरेबान था वो थाम लिया और उसको वाइट जर्सी पहना दी है। ऑलमोस्ट 90% ही कंफर्म है दैट जूड बेलिंगम इज गोइंग टू ज्वाइन रियल मैड्रिड इन द अपकमिंग समर विंडो।
और यहाँ पर लिवरपूल फैंस का दिल टूटा होगा। मैंने भी ये प्रेडिक्शन दिया था। आई थॉट कि मैड्रिड शायद ना जाए इतने कॉस्टली प्लेयर के पीछे, क्योंकि उनको बहुत सारी पोजीशंस पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन भाई पापा पेरेज ने बिल्कुल ही एकदम से एक ऐसा बम विस्फोट किया है जिससे कि आजू बाजू के नहीं, पूरे यूरोपियन क्लब्स के जो होश थे वो उड़ गए हैं। एंड डेफिनेटली भाई जूड बेलिंगम, चुआमेनी, आपके कामाविंगा, वेलवर्दे, ये 4 की मिडफील्ड आग लगा देगी। एंड डेफिनेटली भाई अभी एक ऐसा टैलेंट जो कि अपने टीनेज में है, और ये भी नहीं है कि उसका पीक चल रहा हो, अभी तो जब पीक आएगा तो बहुत ही एक आपको अलग लेवल की रियल मैड्रिड दिख सकती है मिडफील्ड में। एंड डेफिनेटली जिस तरह की मिडफील्ड आपकी बार्सिलोना की है, उससे compete करने के लिए आपको एक टॉप क्लास मिडफील्ड की ज़रूरत थी, जो कि आपने अब बना ली है अगर ये डील हो जाती है। पहली बात तो अभी ये देखो डील्स का ऐसा है कि एम्बापे के साथ भी यही सीन हुआ था, सब कुछ प्री कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब एग्री कर लिया गया था, बट अल्टीमेटली एम्बापे ने हाथ पीछे खींच लिए। आई डोंट थिंक ये जूड बेलिंगम करेंगे। और कितने टाइम के बाद एक इंग्लिशमैन ला लीगा जा रहा है, कितने टाइम के बाद एक इंग्लिशमैन ने आपके रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया है। आई थिंक माइकल ओवन और आपके डेविड बेकहम वर द लास्ट 2 प्लेयर्स हु प्लेड फॉर अ स्पेनिश टीम। यहाँ पर उसके बाद से हमें कोई प्लेयर देखने को मिला नहीं है। एंड डेफिनेटली आप अगर बात करो यहाँ पर एक स्टारडम की, तो रियल मैड्रिड गैलेक्टिको एरा में बहुत हाई प्राइस पर प्लेयर साइन करती थी, बड़े बड़े नाम साइन करती थी, लेकिन अभी बीते 4-5 सालों में ना उन्होंने ये अपना जो प्रोसीजर था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बहुत टाइम के बाद आपने देखा है कि रियल मैड्रिड एक ऐसे प्लेयर के पीछे गई है जो कि बहुत अनरियलिस्टिक वेज पर आएगा और बहुत अनरियलिस्टिक प्राइस टैग पर आने वाला है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी मैड्रिड फैंस। एंड डेफिनेटली ये जो एडिशन है रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में, ये कहीं ना कहीं अब आपकी क्रूज और मॉड्रिच का जो फ्यूचर है वो भी डिसाइड कर सकता है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन अभी भी करीम बेंजेमा का बैकअप आपकी मैड्रिड को लाना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली एक न्यूज़ ये भी आई है कि जिडान ने जो है वो मना कर दिया आपके रियल मैड्रिड को कि आई डोंट वांट टू बी द मैनेजर, और मेरा पूरा फोकस जो है वो यूवेंटस के प्रोजेक्ट पर है। देखो एलिग्री ने बहुत अच्छा काम किया यूवेंटस के साथ, बट एट द सेम टाइम देयर आर प्लेयर्स हु डोंट वांट टू वर्क अंडर अ मैनेजर जो कि उनको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा है, उनका जो पूरा पोटेंशियल है वो फील्ड पे नहीं आ पा रहा है। एंड जिडान इज दैट वन गाय जिसने बड़े ईगोज को हैंडल किया है, हु हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन यूरोप एंड डोमेस्टिकली एज वेल। तो यहाँ पर यूवेंटस यही ट्राई करेगी कि भाई जिडान, क्योंकि जिडान बोल भी चुके हैं कि वन डे आई डेफिनेटली मैनेज यूवेंटस, ही इज़ अ फॉर्मर यूवेंटस प्लेयर, यूवेंटस लेजेंड एज वेल। तो यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि नए सीजन में जाते में एलिग्री जो अपनी जॉब है वो खो देंगे, जिडान विल बी द वन हु विल टेक ओवर एज द न्यू मैनेजर ऑफ आपकी यूवेंटस। ऑल्सो यहाँ पर देखो न्यूज़ रिगार्डिंग सर्टेन क्लब्स भी है कि आपकी जॉस्को ग्वार्डियोल जो हैं वो सिटी के रडार पर हैं, और बेलिंगम को मिस करने के बाद अब सिटी जो है जो जॉस्को ग्वार्डियोल को नहीं खोना चाहेगी। तो अब यहाँ पर सिटी ऑलरेडी इतना पैसा खर्च कर चुकी है आपकी डिफेंस पर, और लपोर्ट का फ्यूचर अनसर्टेन है, तो इसलिए अब वो जाएंगे आपके जॉस्को ग्वार्डियोल के पीछे। एंड यहाँ पर क्योंकि गुंडोगन क्लब छोड़ के जा रहे हैं, गुंडोगन इज़ डेफिनेटली ज्वाइनिंग बार्सिलोना, तो यहाँ पर अब मिडफील्ड में कौन नया प्लेयर आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने कैल्विन फिलिप्स को भी मार्केट लिस्ट में डाल दिया है। लिवरपूल आर हाईली इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग कैल्विन फिलिप्स। तो क्या मैकएलिस्टर के पीछे जाएगी मैन सिटी, या फिर वो फ्रेंकी डियोंग को लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग हो सकता है मार्केट में अवेलेबल हो। एंड डेफिनेटली अगर फ्रेंकी डियोंग अवेलेबल होंगे तो हम जैसे जो बेशरम है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वो भी चाहेंगे यार कि फ्रेंकी डियोंग काश हमारे क्लब में आ जाए। बट हाँ, एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पर मैन सिटी मिडफील्ड में और आपकी डिफेंस में बिल्कुल एक एडिशन करेगी। एंड सोचो यार मिडफील्ड, मतलब आपकी जो अभी मैन सिटी की टीम है वो कितनी ज़्यादा एक्सप्लोजिव है। आपकी ये टीम अभी अर्लिंग हालैंड और अल्वारेस के साथ अटैक में दनादन गोल मारे जा रही है। उनके पास मिडफील्ड में केविन डी ब्रुयने है, बर्नार्डो सिल्वा है, फिल फोडन है, जैक ग्रीलिश है, आपके रॉड्री है। डिफेंस में आपके पास एक से एक बेहतरीन प्लेयर हैं भाई। दिस टीम इज़ अनस्टॉपेबल। और एक चीज़ जो कि ध्यान देने वाली है कि मैड्रिड का फॉर्म चैंपियंस लीग में जाते में अभी एक पॉजिटिव रन पे नहीं है। अभी उससे पहले चैंपियंस लीग गेम से पहले उन्हें फाइनल खेलना है कोपा डेल रे का ओसासुना के अगेंस्ट, जो कि डिफिकल्ट होने वाला है डेफिनेटली। जैसे कि रन ऑफ फॉर्म में है मैड्रिड, जीतना बहुत ज़रूरी है। एक ट्रॉफी जीत कर अगर आप जाओगे सेमीफाइनल में तो इट विल गिव यू अ बिग बूस्ट। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाकी तो आई थिंक मैन सिटी ने अपना जो टाइटल है वो, मतलब अपने जो हाथ हैं वो टाइटल पे काबिज कर लिए। ऐसा कोई आई डोंट थिंक मैच बचा है जहाँ पर मैन सिटी ड्रॉप कर सकती है पॉइंट्स।
एक्सेप्ट फॉर द ब्राइटन वाला गेम। लेकिन जिस तरीके से कल रात में मैन सिटी ने दिखाई है परफॉर्मेंस, फर्स्ट हाफ में 0-0 था और उसके बाद सेकेंड हाफ में आकर उन्होंने गोल स्कोर कर दिए एंड दे मेड इट रियली रियली डिफिकल्ट फॉर वेस्ट हैम। एंड वेस्ट हैम ने टीम भी बहुत कमज़ोर उतारी थी। इट वॉज एन ईजी विन फॉर मैन सिटी, बट डेफिनेटली आप अगर यहाँ बात करोगे भाई अर्लिंग हालैंड के सीज़न की, ही इज़ नॉट स्कोरिंग गोल्स भाई, ही स्कोरिंग गोल्स फॉर फन। मतलब होता है ना कि लोग एफर्ट डाल रहे हैं गोल स्कोर करने में, एफर्ट लेसली गोल स्कोर कर रहा है वो बंदा। एंड लिवरपूल भी अपना मैच जीत गई कल का, तो लिवरपूल भी अपना जो एक आखिरी गेम वीक तक कंटेंशन है टॉप 4 के लिए वो कायम रखना चाहती है। बट आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू मेक इट। यूनाइटेड को सिर्फ 3 मैच जीतने हैं अपने बचे हुए 5 मैच में से, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।